अब देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर भगवान श्री व्यास जी ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि हे नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तो आपकी अवस्था तो बहुत छोटी थी। फिर आपने क्या किया कि आपका शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि के द्वारा अपने शरीर का परित्याग किया। हे देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, फिर आपके इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, जब महात्मा गण चले गए तो मेरी आयु बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे तो उसके सिवा कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह तो मेरे बारे में चिंता तो बहुत करती थी, मगर दूसरे के अधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है और ईश्वर ही अपने इच्छा के अनुसार इस संसार को नचाते हैं। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण के बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे देश, दिशा और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय बाहर गई तो उसको सांप ने डस लिया और वह मर गई। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस मार्ग में अनेकों बस्तियां, वन, उपवन, नदी, पर्वत पार करता हुआ एक घोर जंगल में गया। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी। आगे जाने पर एक नदी मिली, जहां पानी पीकर थकावट मिटाने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। उन महात्माओं से जैसा सुना था उसी प्रकार हृदय में परमात्मा के उसी स्वरूप का मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्त के उत्कंठ लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए। उत्कंठ लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। हे व्यास जी, उस समय हृदय शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं डूब गया। मुझे अपना और किसी भी वस्तु का तनिक भी भान न रहा, लेकिन सहसा यह दृश्य हट गया, जिससे मैं विकल हो गया और अनमना सा उठ खड़ा हुआ। उस स्वरूप का दर्शन मैं फिर करना चाहता था, लेकिन वह दिव्य दृश्य कभी दिखाई नहीं दिया। मैं अतृप्त के समान आतुर ही उठा। उस निर्जन वन में मुझे ऐसा अतृप्त देख भगवान ने अपने गंभीर वाणी से स्वयं कहा कि हे नारद जी, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिसके वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई है, उन अधकचरे जोगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्ति करने की इच्छा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। छोटे उम्र में संत सेवा करने से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस शरीर को छोड़कर पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय भी कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। इसलिए जीव को ध्यान देना चाहिए। भगवान की कृपा से प्रत्येक जीव को सोचने समझने की शक्ति मिलती है, इसलिए कोई अल्प आयु में ही शिक्षा प्राप्त कर लेता है। इतना कहकर सर्वशक्तिमान भगवान
सर्वशक्तिमान भगवान चुप हो गए। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मृत्यु आ गई। मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय अनेकों हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर भीतर बिना रोक टोक विचरण करता हूँ। नारद जी ने कहा कि जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की लालसा से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। कहने का मतलब है कि भगवान की कथा और कीर्तन रूपी जहाज में बैठ जाइए और संसार सागर से पार हो जाइए। हे व्यास जी, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्म तुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। जय जय श्री राधे।